प्रिय विद्यार्थियों, सुबह का आपका अभिवादन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की ऐच्छिक हिंदी का पाठ नंबर 4 और उसकी पहली कविता हमारी चल रही है जिसका शीर्षक है बनारस। कल हम पिछले पद्यांश में पढ़ रहे थे बनारस के लोगों की एक तरीके से दिनचर्या, जीवन पद्धति के बारे में, जिसमें हम अंत में ये पढ़ रहे थे कि बनारस में धीरे धीरे धूल उड़ती है, धीरे धीरे लोग चलते हैं और धीरे धीरे बजते हैं घंटे और धीरे धीरे शाम होती है। ये कल के पद्यांश की अंतिम पंक्तियाँ थी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हमने ये जान लिया था कि बनारसी लोगों का जो जीवन है उसमें धीरज का, धैर्य का, धीरे धीरे अपने कार्यों को पूर्ण करने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं उन लोगों के जीवन में धैर्य, धीरज उनकी एक स्वाभाविकता है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज वाले पद्यांश में भी वहीं से शुरुआत की गई है। आज वाला पद्यांश में वहीं से शुरुआत होने के बाद बनारस के लोगों की कैसे एक दूसरे के साथ उनके व्यवहार हैं, कैसे वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, किस प्रकार उनके आपसी संबंध बांधे हुए हैं और किस प्रकार उस आध्यात्मिक नगरी, पौराणिक नगरी बनारस में वस्तुओं का, प्राकृतिक दृश्यों का वैसा ही ठहराव है, उसी स्थिति में हैं जो लंबे समय से, सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। तो आइए बच्चों, आज के पद्यांश को हम शुरू करते हैं। ये धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय को दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। अभी मैं आपको यही बता रहा था कि धीरे धीरे, और वहीं से शुरुआत, ये धीरे धीरे होना। पिछले पद्यांश से शुरू करते हैं कि लोगों का जीवन, लोगों की चाल, लोगों की पूजा पद्धति, वो सब कुछ जो धीरे धीरे हो रहा है और उसी धीरे धीरे से कभी आगे जोड़ते कहता है, इस प्रकार उन लोगों के जीवन में प्रत्येक कार्य धीरे धीरे होता है। उनके कार्य में कहीं जल्दबाजी नहीं है, कहीं उतावलापन नहीं है और उसी धीरे धीरे करने की प्रक्रिया उनकी एक स्वभाव या व्यवहार को दर्शाती है। और उसको आगे किससे जोड़ दिया कवि ने? धीरे धीरे होने की सामूहिक लय। इस प्रकार प्रत्येक कार्य, प्रत्येक गतिविधि या प्रत्येक धार्मिक कार्य हैं वो धीरे धीरे होने के कारण और उन लोगों को सामूहिकता से जोड़ देता है, एकता से जोड़ देता है और संगठन में बांध देता है। और इसी बात को लिखा है कि इस सामूहिकता के कारण और इस एकता के कारण बनारस के लोग हैं वो बड़े मजबूत बंधन में बंधे हुए हैं। और वो मजबूत बंधन किसके कारण है? उनकी एकता के कारण। दृढ़ता, मजबूतियाँ पूरे शहर को एकता से, दृढ़ता, एकता रूपी दृढ़ता से बांध रखा है। इसके बाद अगली पंक्ति, इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं। कवि कहता है उनका जो
बंधन है वो इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है कि उन लोगों के अपने बीच की दृढ़ता, विश्वास, बंधन के कारण वहाँ न तो कोई वस्तु गिरती है, न उनके व्यवहार में गिरावट आती है, न धार्मिक क्रियाएं हैं उनमें ढिलाई या गिरावट आती। वही बात लिखी, इसी तरह है कुछ गिरता नहीं। और गिरने के साथ साथ दूसरे पंक्ति में लिखा है कि हिलता नहीं कुछ भी। बात वही है, मजबूत बंधन के कारण, लोगों की एकता के कारण, एक रूपता के कारण, सामूहिकता के कारण उनके प्रत्येक कार्य हैं वो कभी गिरते नहीं। प्रत्येक कार्य में आप समझेंगे उनका व्यवहार, उनका जीवन, उनकी आस्थाएं और एक दूसरे के प्रति विश्वास, न तो वो गिरते हैं और न ही उन्हें किसी प्रकार हिलने जैसे कमज़ोर होने की स्थिति पैदा नहीं होती। ये उन लोगों के एक विश्वास का, एक अच्छे व्यवहार का, सामूहिकता का प्रतीक है। क्या उसी के कारण ये दोनों बातें हैं, न तो उनकी गिरावट आती ही और न ही उनमें किसी प्रकार का हिलना डुलना होता। हिलना डुलना कब होता है? जब मनुष्य के बीच में दूरियां हों और वो एक दूसरे के प्रति मन से जुड़े हुए नहीं हो, तब ऐसी स्थिति होती है। लेकिन बनारस के लोगों में हर कार्य में एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम है, एक दूसरे के प्रति अगाध विश्वास है, स्नेह है। इसके कारण उनके प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक गतिविधि में, उनके व्यवहार में, उनके जीवन में, उनके स्वभाव में न तो किसी प्रकार की गिरावट आती है और न ही किसी प्रकार का हिलना डुलना अर्थात कमज़ोर होता है। आगे देखो कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है। ऊपर वाली बातों से ये साफ है कि इन बंधनों के कारण, इन एकता के कारण, इस सामूहिकता के कारण, इस पौराणिक नगरी में, इस आध्यात्मिक नगरी में अर्थात बनारस में जो चीज़ पहले जहाँ थी वहीं पर रखी गई है। चीज़ को मैं यहाँ जोड़ देता हूँ पूजा से, धार्मिक अनुष्ठान से, लोगों के व्यवहार से और लोगों के जीवन से। वो जैसे पहले थे वैसे के वैसे अर्थात ज्यों के त्यों उनकी प्रत्येक जीवन से जुड़ी हुई क्रियाकलाप कह सकते हैं, क्रियाएं वहीं पर उसी तरीके से संपन्न हो रही हैं, चल रही हैं। अब इसके आगे जोड़ा है इन चीज़ों के साथ वहाँ की प्राकृतिक जो धरोहर है उनको, गंगा वही है। देखिए बच्चों, गंगा के कारण ही बनारस सौंदर्य का रूप धारण कर सका, गंगा के कारण ही वहाँ लोगों का इतना आवागमन होता है। तो गंगा के लिए भी यहाँ यही कहा गया है कि गंगा वही है। वर्षों पुराने यानी सैकड़ों वर्षों से माँ गंगा जहाँ से निकली थी, जिस रास्ते से वो बहती है, आज भी वह उस गंगा का या गंगा माँ का मार्ग वही है और लोगों की उनके प्रति वही श्रद्धा है, वही विश्वास है और वही आस्था बनी हुई है कि वहीं पर बंधी है नाव। इसके अलावा माँ गंगा का पानी अविरल रूप से, पवित्र रूप से हमेशा बहता रहता है। उस पानी में भी किसी तरीके की कोई गिरावट नहीं है। पहले जैसा पवित्र और पुण्य था, आज भी वैसा ही है। लेकिन उसमें नावें भी चलती हैं। वो नावें आज भी उनका जो निर्धारित स्थान है, उन्हीं स्थानों पर, उन्हीं निश्चित स्थानों पर आपको बंधी हुई मिलेगी। दूसरा ये कह सकते हैं नाव वहीं बंधी है, यानी उन्हीं अपने
पुराने कर्तव्यों के साथ पुराने अपने जो रास्ते हैं या वही पुरानी नावें आज वही हैं, नावों का भी वही उसी तरीके से संचालन हो रहा है, वैसा ही लगभग हो रहा है कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों वर्षों से। और सबसे बड़ी बात अंतिम पंक्ति में कही गई है, रामचरितमानस के लिखने वाले कवि तुलसीदास जो भक्ति काल के या भारतवर्ष के लिए अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, उन्हीं के बारे में कहा गया है कि तुलसीदास जी खड़ाऊ कहते हैं चरण पादुकाएं, चरणों में पहने जाने वाले जो चप्पल होते हैं उनको। तुलसीदास जी की चरण पादुकाएं सैकड़ों वर्षों से, सैकड़ों सालों से उसी स्थान पर रखी हुई हैं जहां वो पूर्व में स्थापित की गई। तो इस प्रकार देखिए कि इस पद्यांश में लोगों के जीवन के साथ उनके जीवन की विशेषता और उसके बाद गंगा और नावें और तुलसीदास जी की जो पौराणिक वस्तुएं थी, पौराणिक आस्था थी, वो वैसी की वैसी बनी हुई है। तो ये था बच्चों आज के पद्यांश की व्याख्या या इसका सामान्यीकरण कह सकते हैं। अब इसमें कोई विशेष ऐसा शब्द नहीं था जो कठिन है, इसलिए मैंने अर्थ के साथ ही आपको बता दिया। अब आते हैं हम विशेष बिंदुओं पर। तो विशेष बिंदु नंबर 7 तक हमारे वो ही चल रहे हैं कि आपके लिए खुशी की बात है कि बार बार बदलाव नहीं हो रहा, और ये खुशी आपकी इस कविता को याद करने में भी काम आएगी। अब देखिए एक दो चीज़ें इसमें छोटी छोटी निकली हैं, उनसे आप चिर परिचित हैं, आपको शायद मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। इन अलंकारों को आप देखते ही पहचानने लग गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो पहला देखो, पहले में क्या है कि और को, यानी कै वर्ण की आवर्ती है, तो 2 बार आने के कारण ये क्या हो गया बच्चों, अनुप्रास अलंकार। और उसके बाद ये कल भी लिखा था और आज भी लिखा, लेकिन क्यों लिखा है मैंने, कल वाला पद्यांश आता है तब भी और ये आता है तब भी आपको इसे बताना है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये थे इसके विशेष बिंदु। आज के इस पद्यांश को पूर्ण करते हैं और विशेष बिंदु आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं, वो चल रहे हैं, इसलिए आपके लिए एक अच्छी बात है, विशेष बात है। और आपने सबने ध्यान से देखा, सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।